इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह के पुरैना तालाब की, जहां पर आज सुबह सफाई का कार्य किया गया। लोगों के द्वारा श्रमदान किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहां पर मौजूद थे। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर भी यहां पहुंचे, जिनके द्वारा भी इस श्रमदान कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिनके द्वारा पिछले सप्ताह फुटेरा तालाब की सफाई की गई, तो इस बार पुरैना तालाब की सफाई की गई। सुबह से लोग पहुंचे। 2 घंटे तक लोगों के द्वारा श्रमदान किया गया। बड़ी संख्या में समाजसेवी भी मौजूद थे। क्या छोटे क्या बड़े, सभी ने मिलकर इस तालाब को साफ करने की इस मुहिम में अपना सहयोग दिया। यहाँ की जनता ने संकल्प लिया है कि हर हफ्ते हम सुबह रविवार के दिन 7 से 9 सफाई करेंगे। तो इसका सिलसिला शुरू हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय विधायक जी के मार्गदर्शन में। हमने बेलाताल में पहला कार्यक्रम किया था। इसके पहले एक फुटेरा में भी कार्यक्रम हुआ था। इस फुटेरा, बेलाताल और ये तीसरा कार्यक्रम है आज पुरैना तालाब में। जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जनता इससे जुड़े और ये जनता का अभियान बने। तो मुझे खुशी है देख करके कि हमारे छोटे से आह्वान पर बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर सुबह से लोग इकट्ठे हुए और 7 बजे से उन्होंने काम शुरू किया। और आप देखेंगे कि पूरा घाट साफ करके सभी लोगों ने यहाँ पे किया है। तो मैं सबका बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। बिच्छू के काटने पर एक मासूम बेटी को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां पर उसका उपचार चला, लेकिन उपचार के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। बताया जाता है कि बिच्छू काफ़ी जहरीला था, जिसके द्वारा मासूम को अपना निशाना बनाया गया था और उसके बाद मासूम बेटी को दमोह जिला अस्पताल लाया गया था। लगातार डॉक्टरों के द्वारा उसका उपचार किया, उसकी जान बचाने के प्रयास किए, लेकिन अंततः मासूम की मौत हो गई। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं परिवार के लोगों से। भैया चैनू नाम, चैनू भिलाई से आए हैं। भिलाई से। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम मर गया चैनू। कितने साल की हुई बच्ची? 4 साल की। आपको कौन है? जी मैं के रिश्ते मतलब परिवार से है ना, मतलब परिवार। क्या कर रही थी बच्ची? बच्ची खेल रही थी, बिच्छू ने काट खाया। तो यहाँ पे इलाज के लिए आए, सही इलाज हुआ आपका? अब इलाज तो सही हुआ है, टाइम की बोलती है। झरवाने भी गए थे कहीं पे? झरवा भी? हाँ, झरवाने मतलब फ़ोन पे झरवा, 1-2 जगह झरवाने गए, उन्होंने बोला दवाई करवाओ उसको। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है।
संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज दमोह। बारिश होने के बाद कृषि का काम प्रारंभ हो गया है। इस समय बखरनी की जा रही है। लगातार किसान जो है वो खेतों में नजर आ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बारिश होने के साथ जैसे ही बारिश बंद हुई और उसके बाद किसानों ने अपना काम प्रारंभ कर दिया। कई स्थानों पर यह देखा गया है कि किसान लगातार मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें डीएपी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन जरूरी नहीं कि डीएपी का ही उपयोग किसानों के द्वारा किया जाए। दमोह कृषि विभाग के अधिकारी के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि डीएपी के अलावा भी अन्य ऐसे कई उर्वरक हैं जिन्हें डाला जा सकता है और अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। डीएपी को लेकर ट्रांसफर चल रहा है, बताया जा रहा है कि 1 से 2 बोरी उपलब्ध होता है। देखिए क्या है, किसान भाइयों की जो हमारी आम धारणा है, अब चूंकि पानी भी बरस गया है और शीघ्र ही बोनी भी चालू होने वाली है, और किसान भाइयों की जो धारणा है डीएपी को लेकर के लगातार यही है कि वो अच्छा उर्वरक है। जबकि हमारे पास में जो सब्स्टिट्यूट है एनपीके या फिर नैनो डीएपी, ये अच्छा सब्स्टिट्यूट है और कहीं डीएपी से ज्यादा बेहतर है। तो जो हमारे किसान भाई हैं इस समय पे, जो नैनो डीएपी होता है वो 5 ग्राम या 5 ml बोल सकते हैं प्रति किलो बीज से अगर आप उपचारित करते हैं तो निश्चित तौर पे जो दलहनी फसलें हैं उसके नोड्यूल्स अच्छे बनते हैं और उपज में वृद्धि होती है। यानी उसकी जो रुपए में अगर अपन देखे जाए तो 600 रुपए की एक बोतल आती है, वो आपकी 100 किलो बीज को उपचारित कर देती है। और दूसरा सबसे अच्छा ये है कि अगर आप दोबारा से 30 से 35 दिन बाद उसका छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर पे ये मानिए कि आपकी फसल जो है डीएपी से, जो आप दानेदार डीएपी डालते हैं उससे कहीं बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इसका स्प्रे है वो काफी आसानी से हो जाता है। जिस तरह से हम कीटनाशक वगैरह है वो डालते हैं उसी तरह से हमें स्प्रे हो जाता है। अच्छा, अब इसके हम दूसरे विकल्प की ओर जाएं तो अगर हम जैसे 1 बोरी डीएपी के स्थान पे, मान लीजिए किसान 1 बोरी डीएपी डाल रहा है किसी भी फसल में, तो उसके स्थान पे हम 20 किलोग्राम यूरिया और 3 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, अगर हम दोनों की कीमत देखेंगे तो लगभग 1200 रुपए आती है। और इसमें जो है आपको डीएपी से 2% ज्यादा फास्फोरस मिल जाता है और कीमत भी कम होती है। अच्छा, और एसएसपी को लेकर के एक धारणा और है किसान भाइयों में कि वो पाउडर फॉर्म में ही आता है तो छिड़कने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो जबकि इस तरह से नहीं है, जो हमारा एसएसपी है वो ग्रैन्युअल फॉर्म में भी आता है और वही रिजल्ट है उसके जो कि पाउडर फॉर्म के हैं, तो वो डालने में भी उतना ही सहज है जितना कि डीएपी। तो ये एक विकल्प ये है। इसके अलावा एक विकल्प और है 12-32-16 जो एनपीके है, अपन इसका भी उपयोग कर सकते हैं। आपने डीएपी में देखा कि जैसे पोषक तत्वों के मामले में केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, इसी तरह से जो 12-32-16 है इसमें नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32% और 16% पोटाश जो कि हमें अतिरिक्त मिलता है। संजय सरवरिया, लखीडीह न्यूज दमोह। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा ही कदम संस्था के द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। दमोह के भारत माता पार्क में प्रत्येक रविवार को ठीक सुबह 10 बजे पौधारोपण किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं और पौधारोपण करते हैं, संस्था के साथ अपना जन्मदिन मनाते हैं। कदम संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा कदम गीत गाया जाता है और सभी को प्रमाण पत्र भी वितरित किया जाता है। संजय सरवरिया, लखीडीह न्यूज दमोह। बैठ से तो बेहतर है पौधा हम लगाते, बैठ से तो बेहतर है पौधा हम लगाते, बढ़े तेरी उम्र जैसे पौधा ये बढ़े वैसे, बढ़े तेरी उम्र जैसे पौधा ये बढ़े वैसे, वृक्ष सी उम्र हो जाए और अमर तू कहलाए, वृक्ष सी उम्र हो जाए और अमर तू कहलाए, सब जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
दमोह सागर स्टेट हाईवे पर आज सुबह एक हादसा हुआ जहां पर एक बस खड़े ट्रक से जाकर टकरा गई। बताया जाता है कि जोरदार ये टक्कर हुई। इस घटना में 3 लोग घायल हुए थे, हालांकि वह मामूली रूप से घायल हुए थे। घायलों का उपचार किया गया, बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले में कार्रवाई शुरू की गई। अरशद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। पल्स पोलियो का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। बड़ी संख्या में आज लोग दमोह जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा पल्स पोलियो की जो दवा थी अपने बच्चों को पिलाई गई, उनका जीवन सुरक्षित किया गया। पल्स पोलियो की ये जो खुराक होती है बच्चों को पोलियो से बचाती है। लगातार डॉक्टर इसके लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, जागरूकता का संदेश भी दे रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि दमोह विधायक जयंत मलैया मौजूद रहे। 2014 में WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। 2011 1 जनवरी 2011 को लास्ट केस मिला, उन्होंने 3 साल का वो वेट करते हैं। इस दौरान कोई निकला तो नहीं, तो 3 साल तक कोई नहीं निकला, तो 2014 में भारत पोलियो मुक्त देश सारी आंगनबाड़ी में आस पास जो आंगनबाड़ी है वहाँ जाके पिलाएंगे। हाँ, आंगनबाड़ी सभी आंगनबाड़ी हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ चाबी जी, पॉलीथीन तो दो, मैं बैग से पॉलीथीन निकाल के दूँ। वो रखी अब भी रखी है, पॉलीथीन ले आओ, ठीक करके ले आओ। नरेंद्र तो मार कर लगा के जाओ। सर थोड़ी ऊपर तो देखो। नहीं सिस्टर पिला दो। 23 जून से लेकर 25 जून तक पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जो कि पूरे मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा रहा है, जिसमें हमारा दमोह जिला भी शामिल है। हमारे दमोह जिले में 2,01,000 बच्चों का टारगेट है। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के ये बच्चे हैं। इन सभी को 2 बूंद पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी। इसके लिए हमारे पूरे ज़िले में 1650 टीमों का निर्माण किया गया है, जो कि पहले दिन बूथ कवरेज करेंगी, मतलब बैठकर बूथ में टीकाकरण करेंगी, और दूसरे और तीसरे दिन घर घर जाकर ये दवा पिलाने का कार्य करेंगी। साथ ही साथ इन 1650 टीमों पे 250 सुपरवाइज़र बनाए गए हैं, जो कि इनकी सतत मॉनिटरिंग करेंगे और क्वालिटी इंश्योर करेंगे। शुभ नाम सर क्या लगता है सर? मेरा नाम डॉक्टर रेक्सन एल्बर्ट है, मैं जिला टीकाकरण अधिकारी हूँ दमोह। अरशद बंटी पठान, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। तेंदुखेड़ा ब्लॉक में भी पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। बताया जाता है 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। ब्लॉक लेवल पर 142 टीमें बनाई गई हैं और बी टाइप की कैटेगरी की 94 टीमें बनाई गई हैं। बूथ लेवल पर दवा पिलाई जा रही है। तेंदुखेड़ा में 11 आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी बूथ बनाए गए हैं। सरकारी अस्पताल में बूथ बनाया गया है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बच्चों को दवा पिलाई जा रही है। 25 तारीख तक बच्चों को ये पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर RR बागड़ी ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशन पर रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया था और अब दवा पिलाई जा रही है। कोई भी बच्चा छूटे ना, इसके लिए घर घर जाकर भी पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस संबंध में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर RR बागड़ी के द्वारा बताया गया।
सब पोलियो का किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, कब तक चलाया जाएगा और कितने बूथ बनाए जाएंगे? आज पोलियो का फर्स्ट दिन का जो अभियान है उसमें बूथ लेवल में सभी बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी, जिसमें समस्त आंगनवाड़ी, जैसे तेनूखेड़ा में 11 आंगनवाड़ी केंद्रों में बूथ बनाए गए हैं, बस स्टैंड में और आपके अस्पताल के जो जहाँ मतलब जैसे जो आने जाने के रूट हैं सभी जगह बनाए जाएंगे। लगभग कवरेज अभी ये है कि 20 से 25% तक का कवरेज हो गया है। बाकी टोटल टीमें जो ब्लॉक में बनी हैं वो 142 हैं, जिसमें से बी टाइप की जो बूथ लेवल की टीमें हैं वो अपनी 94 हैं। तो 94 जगहों में बूथ लेवल में पोलियो पिलाया गया और काफ़ी इस बार कलेक्टर साहब का जो निर्देश थे उनका प्रचार प्रसार और रैली वगैरह सभी तरीके से मोटिवेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का प्रयास रहेगा। सब जो बच्चे छूट जाएंगे, उन्हें जो छोटे बच्चे हैं अभी 2 दिन और अभियान चलेगा, तो उसमें कल और परसों जो है घर घर जाके टीमें दवाई पिलाएंगी। तो उसमें क्या है 100% जो कवरेज है पूरा करने का शासन की जो मंशा है उसे पूरे तरीके से और सभी मतलब उससे काम करेंगे सभी कर्मचारी। तेंदुलखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। जिला स्तरीय ताइक्वांडो खेल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया। उत्कृष्ट विद्यालय में इसका आयोजन किया गया। शासकीय उत्कृष्ट ताइक्वांडो खेल नोडल विद्यालय द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद यहाँ पर उपस्थित खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं दी गई। अतिथियों का भी स्वागत किया गया। हम आपको दिखा रहे हैं कि ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आज आयोजन किया गया। दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय में जो ऑडिटोरियम है उसके अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे जिनके द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन किया। उन्हें नियमों की जानकारी दी गई और उसके बाद यहाँ पर ये जो प्रतियोगिता थी उसका शुभारंभ किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। उनका स्वागत करें। सनी, जोरदार तालियां बच्चों। दीपेश को बताएंगे। अरे कोई से नीरज में सनी के पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत करना चाहिए। यहाँ पर कोच मौजूद है। यहाँ पर मनीष जी मौजूद है, उनके जोरदार तालियां बजाइए। ये तालियां क्यों बजवाई गई इसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज आप जहाँ पर हैं और इसके आगे जहाँ आप जाने वाले आपकी जो मंजिल है, आपका जो सफर है
उसमें अगर कोई कोच है, कोई निर्देशित करने वाला चाहिए तो बेटी ना मदद से जो आपको नई ऊंचाई तक पहुंचाए। बच्चे हैं, उनको खेलने की बहुत जिद होती है। ताइक्वांडो एक बहुत अच्छी कला है। मैं जानता हूं कि जो भी इस कला में पारंगत होगा उसे सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होगी, वो दूसरों को सुरक्षा दे सकता है। यहाँ बेटियां भी खेल रही थी, मैंने देखा बेटियां बहुत अच्छी मेहनत कर रही हैं और स्वयं की सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से उनके द्वारा आत्मनिर्भर होकर और निडर होकर समाज में अपना कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। मैं तमाम जो खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मनीष जी ने कोच जो हमारे बैठे उनके द्वारा मेहनत की गई है और आज उनका नाम दमोह नहीं होती जिले में और संभाग शहर प्रदेश में लिया जाता है। आप तमाम जो लोग हैं इस कला में पारंगत हो और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए, ऐसी मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कोच मौजूद है, मैंने उनके लिए तालियां बजाई। यहाँ पर मनीष जी मौजूद है, उनके लिए जरूर जोरदार तालियां बजाइए। ये तालियां क्यों बजवाई गई है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज आप जहाँ पर हैं और उसके आगे जहाँ आप जाने वाले आपकी जो मंजिल है, आपका जो सफर है, उसमें अगर कोई कोच है, कोई निर्देशित करने वाला चाहिए तो बेटी ना मनीष जी जो आपको नई ऊंचाई तक पहुंचाए। बच्चे हैं, उनको खेलने की बहुत जिद होती है। ताइक्वांडो एक बहुत अच्छी कला है। मैं जानता हूं कि जो भी इस कला में पारंगत होगा उसे सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होगी, वो दूसरों को सुरक्षा दे सकता है। यहाँ बेटियां भी खेल रही थी, मैंने देखा बेटियां बहुत अच्छी मेहनत कर रही हैं और स्वयं की सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से उनके द्वारा आत्मनिर्भर होकर और निडर होकर समाज में अपना कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। मैं तमाम जो खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मनीष जी ने कोच जो हमारे बैठे उनके द्वारा मेहनत की गई है और आज उनका नाम दमोह नहीं होती जिले में और संभाग शहर प्रदेश में लिया जाता है। तो आप तमाम जो लोग हैं इस कला में पारंगत हो और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए, ऐसी मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप आए हमारी प्रतियोगिता में। बच्चों हम ये चाहते हैं, बहुत जानकारी हमने दे दी है, अब गेम को शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आप आए हमारी प्रतियोगिता में। बच्चों हम ये चाहते हैं, बहुत जानकारी हमने दे दी है, अब गेम को शुरुआत करें। जय हिंद, जय भारत। शो फाइट का होने जा रहा है। सभी से आग्रह है जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें दोनों खिलाड़ियों का। इस अवसर पर कोच श्री दवे के अलावा यहाँ पर मनीष सिंह जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे वह मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में आयोजन हुआ। हमेशा ही उनके द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है ताकि बच्चों का विकास हो सके, बच्चे इस कला को सीखकर आत्मनिर्भर बन सके। तेंदुखेड़ा में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को दवा पिलाई गई। विद्यानगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर बूथ पर अचानक दमोह कलेक्टर पहुंचे, बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई और कलेक्टर के द्वारा बिस्कुट भी बच्चों को बांटे गए। स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को अपनी समस्या सुनाई। महिलाओं ने बताया कि उनको अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला, जिस पर कलेक्टर ने तुरंत नगर परिषद सीएमओ प्रेम सिंह चौहान से फोन पर बात की, पूरी जानकारी ली। महिलाओं को आश्वासन दिया कि 2 से 3 माह उन्हें आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। अभी एक तो पानी गिरेगा, पानी सर हम लोग विभाग में सर्वे करते हैं ऐसे। हमारे प्रधानमंत्री आवास में हमने कई बार आवेदन दिए, लेकिन न तो स्वीकृत हुए, न हमको कुछ पता है कि क्यों नहीं हुए, क्या प्रॉब्लम है सब लोग। बेटा 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 प्रधानमंत्री आवास
मुख्यमंत्री मतलब वही है। हाँ सर, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आपका मतलब आपको पैसा नहीं मिला कि आप उनको बाहर ही डलवा दीजिए, बाहर नहीं खाना है। तो मतलब आपके लगभग कवर हो गए हैं, मैक्सिमम कवर। एक मिनट मैडम, आप अपना मोबाइल दूर करो। आचार्य दयोदय पशु चिकित्सा केंद्र तेंदुखेड़ा पहुंचे तमु कलेक्टर के द्वारा पूरी गौशाला का भ्रमण किया गया। तेंदुखेड़ा में 2 गौशाला की शाखाएं, दोनों में ही पहुंचकर दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार गुर्जर के द्वारा व्यवस्थाओं को देखा गया। चिकित्सालय का भी निरीक्षण उनके द्वारा किया गया। दमोह कलेक्टर के द्वारा गायों को गुड़ और लड्डू भी खिलाए गए, वृक्षारोपण भी किया गया। बड़ी संख्या में इस अवसर पर गौशाला के सदस्यगण भी मौजूद थे। तो 7 बज के 56 मिनट पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार ये निर्देश हम सभी को दिए गए हैं राज्य शासन द्वारा कि जितनी गौशालाएं हैं जिलों में उनका बेहतर प्रबंधन हो और गोवंश का संरक्षण जो है हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। इस दृष्टि से जिले की गौशालाओं के भ्रमण के कार्यक्रम में के तारतम्य में मैंने आज यहाँ पर तेंदुखेड़ा में जो गौशाला है आचार्य विद्यासागर दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला का मैंने आज भ्रमण किया। इसके दोनों केंद्र मैंने देखे हैं आकर के और यहाँ लगभग 2500 पशु हैं और यहाँ पर इनका पशुओं का चिकित्सालय भी इन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ पर बीमार पशुओं की चिकित्सा वगैरह की भी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा पशुओं के खाने पीने, इसके अलावा जो उनके लिए चारे वगैरह की व्यवस्था, सारी चीज़ें काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर व्यवस्थित रूप से इनकी कमेटी कर रही है। जो 2-3 मुख्य विषय थे जिस पर हमारी बात हुई है, पहला तो ये हुआ है कि जो हाईवे के किनारे या सड़कों के पर जो है आवारा पशु घूमते हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि अब जब बोनी शुरू हो जाएगी खेतों में तो ऐसी स्थिति में अब पशु खेतों में नहीं जा पाएंगे, इसीलिए पशु सड़क पे आते हैं। तो जब वो सड़क पे आते हैं तो फिर वो एक्सीडेंट होते हैं और उनमें उनकी असमय मृत्यु होती है। तो मुझे 4-5 स्पॉट बताए गए हैं तेंदुखेड़ा के आसपास के जहाँ पर बड़ी संख्या में पशु इकट्ठे होते हैं शाम के समय। तो हमारे एसडीएम साहब भी यहीं हैं, तो हमारी चर्चा हो गई उसको लेकर के और अगले 1-2 दिन में अभियान चला करके और ये जो पशु हैं जनपद पंचायत, नगर पालिका और जिला प्रशासन, इन तीनों के संयुक्त तत्वावधान में ये पशु जो है गौशाला में पहुंचाए जाएंगे, जिसके लिए जो विद्यासागर दयोदय गौशाला है उनके जो इस गौशाला के जो प्रबंधक मंडल है उनके द्वारा भी हमें इस बात की आश्वस्ति दी गई है
कि वो इन सारी गायों को रख करके उनकी देखभाल करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और हम जल्दी ही ये गायें वहां भेजेंगे, तो इससे दोनों चीज़ें हो जाएंगी। एक तो आवारा गौवंश का संरक्षण हो जाएगा, दूसरी तरफ एक्सीडेंट्स में कमी आएगी और एक्सीडेंट नहीं होंगे किसी तरह के। एक ये बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है किसी गौवंश की और उसकी असमय जो है वो मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनको विधि विधान के साथ दफनाने की या उनका अंतिम क्रिया करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस व्यवस्था को लेकर के हमने चर्चा की है और उसके लिए यदि आवश्यकता हुई और आगे इसको हम अध्ययन कर रहे हैं कि यदि अतिरिक्त ज़मीन उसके लिए ले करके और उसमें जो है उसको प्रॉपरली उनको दफनाने का काम किया जाए, ताकि आसपास के लोगों को भी दिक्कतें ना हो और गौवंश का सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम क्रिया उनकी हो सके। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट जिस पर हमने बात की वो बात की थी कि जो गौवंश को यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर गोबर, गोमूत्र ये आदि जो चीज़ें हैं उनसे अलग अलग तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, चाहे वो गमले हों, गोकास्ट हो और गौमूत्र के दवाइयाँ वगैरह वो सब बनती हैं। अगरबत्ती बनती है, खाद बनती है। तो इन सब के लिए भी हमारी चर्चा हुई है और कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जहाँ पर ये काम बहुत अच्छा चल रहा है दूसरे जिलों में, जैसे सुसनेर में जो गौ अभ्यारण्य है वहाँ की बात कर लें और अन्य जगहों की बात कर लें, तो वहाँ हमारे यहाँ के गौशालाओं के प्रबंधकों को वहाँ पर भेजा जाएगा ताकि वहाँ से वो ये देखें कि ये किस तरह से कर रहे हैं और फिर हम इसको यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के ये विजिट बड़ी उपयोगी रही, बहुत सारी बातें देखने और सीखने को मिली, समझने को मिली। अब हम इनको इम्प्लीमेंट कराने का काम करेंगे। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह कलेक्टर ने आम जनमानस के साथ मिलकर की तालाब की सफाई। बिच्छू के काटने से मासूम की मौत। ट्रक बस की आमने सामने भिड़ंत, 3 घायल। जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ दमोह में। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो 2 किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर।
आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक।